जिन्होंने भी सत्य को जाना, उन सभी ने अति को वर्जित किया है। अति सर्वत्र वर्जित, और मन अति के प्रति बड़ा आतुर है। एक अति से दूसरी अति पर जाना मन के लिए बड़ा सुगम है। इससे ज्यादा और सुगम कोई बात नहीं। घड़ी के पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं, दाएं से बाएं डोलना, ये मन का काम है। लेकिन जब मध्य में रुक जाता तो घड़ी रुक जाती। घड़ी रुक गई, समय रुक गया, और आप मंजिल पर पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने साम्राज्य छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, एक अति से दूसरी अति पर चले गए। सब त्यागा, शरीर को जितने कष्ट दिए जा सकते थे दिए। शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया। इतने दुर्बल हो गए थे कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। निरंजना नदी को पार कर गए थे कि पार न कर सके। धारा प्रबल थी और शक्ति नहीं थी पार करने की। एक वृक्ष की जड़ों को पकड़कर लटके रहे। ख्याल आया मन में, सब मेरे पास था तब मुझे कुछ ना मिला, सब मैंने गवा दिया तो भी मुझे कुछ ना मिला। कहीं कुछ चूक हो रही है, कहीं कुछ निश्चित भूल हो रही है। भोग से त्याग की तरफ चला गया, न भोग से मिला न त्याग से मिला। कहीं और भी कुछ मौलिक बात है जो मेरी दृष्टि में नहीं पड़ रही है। ऐसे जड़ों को पकड़कर लटके थे कि पास से कुछ ग्रामीण स्त्रियां गांव का गीत गुनगुनाती निकलती थी। उनके गीत के स्वर थे, सितार के तारों को ढीला मत छोड़ दो, स्वर ठीक नहीं निकलता, पर उन्हें इतना कसो भी मत कि टूट जाएं। जो सद्गुरुओं के पास नहीं हो सका था, वह उन गवार स्त्रियों के गीत को सुनकर हो गया। एक किरण फूटी, जड़ से लटके लटके निरंजना में बुद्ध को बोध हुआ कि मैं अतियों के बीच तो चला गया, मध्य में नहीं रुका। शायद मध्य मार्ग है। उसी रात जैसे एक दिन राज्य छोड़ दिया था, उन्होंने त्याग भी छोड़ दिया। जैसे एक दिन दिया था, उन्होंने त्याग भी छोड़ दिया। जैसे एक दिन धन छोड़ दिया था, वैसे ही उन्होंने ध्यान को भी छोड़ दिया। जैसे एक दिन संसार छोड़ दिया था, वैसे ही निर्वाण की कामना भी छोड़ दी। और उसी रात घटना घटी। सुबह गौतम बुद्ध हो गए। मन प्रबुद्ध हुआ, गौतम बुद्ध हो गए। एक जागरण घटा मध्य में। वही है समाधि, वही है समाधान। हमारा मन किसी तरह अगर भोग छोड़ता है तो योग में प्रवृत्त हो जाता है। फिर अगर कोई ज्ञानी मिल जाए, सत्पुरुष मिल जाए और कहे कि क्या पागलपन में पड़े हो, त्याग से नहीं होगा, तो हम तत्क्षण त्याग भी छोड़ देते हैं। फिर हम भोग में लौट जाते हैं। मन का काम ही है एक अति से दूसरी अति पर जाना। आपने देखा, दो तरह के लोग हैं। पश्चिम के लोग भोग में व्यस्त हैं और पूर्व के लोग त्याग में। पश्चिम के लिए धन वैभव पैसा ही सब कुछ है, और पूर्व के लोगों के लिए आत्मा परमात्मा, मोक्ष, त्याग, सेवा, भक्ति, इसी को हमने महत्व दिया है। मगर है दोनों अति। न भोग से न त्याग से समाधान तो मिलता है, मध्य मार्ग से। इसलिए मेरा सूत्र है, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड एंड लिव लाइक द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। अज्ञानी की जड़ता है, वह हर चीज को अपने समर्थन में लेता है। वह सोचता है कि चलो धन से नहीं मिला तो ध्यान से, धर्म से, दान से हासिल कर लेते हैं। पद से नहीं मिला तो त्याग से, सुख सुविधा से नहीं मिला, कांटों की शैया पर लेट कर पाएंगे, लेकिन पाकर रहेंगे। लेकिन मैं पाकर रहूंगा। सब छोड़ता पकड़ता है, एक मैं को नहीं छोड़ता। और जो मैं को छोड़ देता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक। पहले व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, फिर त्याग इकट्ठा करने में लगता है। पाप कर रहा है तो अब पुण्य करने लगता है, दान देने लगता है, क्योंकि अब उसे मोक्ष चाहिए। मगर वो अपना मैं नहीं छोड़ता, स्वयं बना ही रहता है। ये जो व्यक्ति का मैं है, वह सिर्फ मध्य में रहकर ही जाता है। ये जो अहंकार है, ये मध्य में ही शून्य होता है। गौतम बुद्ध तभी हुए जब उन्होंने त्याग और भोग दोनों की अतियों को छोड़ मध्य मार्ग ग्रहण किया, अन्यथा वह गौतम ही रहते। पहले तो अज्ञानी भोग ही नहीं छोड़ता, किसी तरह भोग छोड़ दे
तो जिस पागलपन से भोग में लगा था उसी पागलपन से योग में लग जाता है। वही धुन, विषय तो बदल जाता है, वृत्ति नहीं बदलती। सिक्के इकट्ठे करता था तो अब पुण्य इकट्ठे करता है, मगर इकट्ठा करता है। इस जगत में सुख चाहता था, अब परलोक में सुख चाहता है, मगर सुख चाहता है। इस जगत में भयभीत होता था कि कोई मेरा सुख ना छीन ले, अब परलोक में भयभीत होता है कि कोई मेरा सुख ना छीन ले। भय कायम है, लोभ कायम है। पहले प्रार्थनाएं करता था, प्रभु और दे, बड़ा साम्राज्य और धन और पद और प्रतिष्ठा। अब कहता है, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो स्वर्ग में बुला ले, अब तो स्वर्ग का ही सुख चाहिए। मगर चाहिए अभी भी। पहले भी प्रभु का उपयोग करना चाहता था, अब भी करना चाहता है। ये जो करने की बात है, यही पेंडुलम की तरह अति की तरफ ले जाती है। जब तक पेंडुलम मध्य में रुकेगा नहीं, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं। सब निर्भर करता है एक छोटी सी बात पर। एक छोटी सी बात पर सब दारोमदार है। तुम जो करते हो उसमें मैं ना भरे। सब कुछ करते हुए भी आप साक्षी बने रहो। पुनः कहता हूं, भीतर से सन्यास, बाहर से संसार, ये सूत्र है मुक्ति का। और आप करते हो, लाखों करते जब तब यज्ञ योग कुछ भी ना होगा। अगर आप करने वाले मौजूद हो तो आप अकड़ते जाओगे, पकड़ते जाओगे। तुम जितने वजनी होते हो, परमात्मा उतना ही दूर हो जाता है। आप जितने मौजूद होते हो, उतना परमात्मा गैर मौजूद हो जाता है। कबीर का प्रसिद्ध वचन है, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तब मैं नहीं। जब तक आपका मैं है तब तक परमात्मा कैसा। और जैसा ही आपका मैं रुखसत हुआ, परमात्मा आपके द्वार पर खड़ा हो जाता है। पीछे पीछे राम चलत, कहत कबीर कबीर। लोग ऐसे जड़ बुद्धि हैं कि पहले तो वह भोग विलास में पड़ जाते हैं। धन के लिए उनके लिए सब कुछ होता है, इकट्ठा करना, आधी जिंदगी उसमें बिता देते हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि आत्मा परमात्मा मोक्ष भी है। फिर इस धन को छोड़ने में लग जाते हैं, छोड़ देते हैं घर को, त्याग देते हैं पत्नी बच्चों को और चले जाते हैं जंगलों पहाड़ों पर, लग जाते हैं ध्यान करने। एक तो बहुत मुश्किल से वह भोग से बाहर निकले और फिर निकल गए किसी सौभाग्य के क्षण में, तो उसी अंधेपन से योग में पड़ जाते हैं, चित्त के निरोध में लग जाते हैं। पहले चित्त का भोग, फिर चित्त का निरोध। पहले चित्त के गुलाम बनकर चलते, अब चित्त की छाती पर चढ़कर जबरदस्ती चित्त को शांत करने चलते हैं। सारी मानवता अति में जी रही है। युवाओं को आप देखो कैसे भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। वृद्धों को देखो कैसे सब छोड़ छाड़ कर योग ध्यान साधना में लगे हुए हैं। दोनों अति है। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म समझ की क्रांति है। ना कुछ छोड़ना है, ना पकड़ना, सिर्फ जागना है। जैसे ही आपने होश को अपने भीतर जगाया, आपको अपनी मूर्खता दिखाई पड़ जाएगी। आपके दुख का कारण आपको पता चल जाएगा, वह है अहंकार और कुछ भी नहीं। जैसे ही आप मध्य मार्ग पर आए, आपका मैं इस तरह तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य उगने पर अंधेरा। एक है जो भोग के पीछे पड़ा है, दूसरा है जो ध्यान के पीछे पड़ा है। मगर जिससे ध्यान भी छूट गया, उसने पा लिया। जिसको हमने समाधि कहा है, मोक्ष कहा है। आपने ये ख्याल किया, राह से आप जा रहे हो, 1 रुपया किनारे पर पड़ा है, आप नहीं उठाते। आप कहते, मैं कोई चोर थोड़े ही। फिर सोचो कि 1000 रुपये पड़े हैं तो थोड़ा सा ललचाते हो, पर फिर भी हिम्मत बांध लेते हो कि मैं कोई चोर थोड़े ही। लेकिन 1-2 दफे लौट कर देखते, फिर 10,000 पड़े हैं, सब हाथ उठा लेते हो, उठाते हो, रखते हो। और ये मैं कह रहा हूँ, मैं कोई चोर थोड़े ही हूँ। जाने की हिम्मत नहीं होती, अब छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं होती। आसपास देखते हो, कोई देख भी तो नहीं रहा, उठा क्यों नहीं लूं। लेकिन अगर 10 लाख पड़े हों तो फिर झिझक भी नहीं होती। सवाल 1 रुपये या 10 लाख रुपए का नहीं है, सवाल है मन की वृत्ति का। पहले आप 1 रुपये को छोड़ रहे थे, अब आप 10 लाख रुपये को पकड़ रहे हो। छोड़ना और पकड़ना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, वह सिक्के को ही छोड़ने के लिए कह रहा हूं। ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। होश को चखाने के लिए कह रहा हूं। छोड़ने और पकड़ने को तो
कभी आप संसारी हो जाओगे तो कभी आप सन्यासी। मेरा जो सूत्र है वह है भीतर से सन्यास, बाहर से संसार। परिवार के साथ रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, खूब पैसा कमाओ, व्यापार करो, प्रतिष्ठान खोलो, मगर एक चीज का त्याग अपने भीतर से कर दो, और वह है ये समझ ले लो कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। ये जागृति सिर्फ बनी रहे कि करने वाला तो वह है, कराने वाला वह। मैं बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो सब उसका है। पत्नी, बच्चों, धन, कपड़ों का त्याग करना तो बड़ा आसान है, जो मुश्किल है वह है मैं को छोड़ना, साक्षी भाव में स्थित होना। याद रखो, प्रतिक्षण इस विराट अस्तित्व में आपकी हैसियत देखने वाले की है। आप साक्षी हो, आप करता नहीं, आप भोगता नहीं, आप दृष्टा हो। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका देने के लिए हृदयपूर्वक आपका आभारी हूं।